अगे पढ़ सकता हो। लेकिन मैंने कल अल्लाह रसूल की बारगाह विच हाज़री भी देनी और दसना भी है कि इस मिंबर से बैठने का हक भी अदा किया है। तो मैं आप हज़रात नूं नशेर सुनाने वास्ते आया है। मौका की मुनासबत पढ़ांगा, ये नहीं कि नहीं पढ़ांगा, जरूर पढ़ांगा, लेकिन मौका की मुनासबत मेरी आमद का मकसद यह है कि तुहाडी अखां दा ताल्लुक हुस्ने मुस्तफा दे जलवियां नाल कायम कर दिता जाए। और मेरी आमद का मकसद यह है कि तुहानू कुरान और हदीस दियां वो बातां सुनावां, हुजूर दी मुहब्बत विच ऐसा बयान सुनावां कि कल तुसी बह के बोल रहे हो ना ते जुबान दसे कि इसका ताल्लुक अबू बकर दी सदाकत नाल हो चुका है। तुसी जिंदगी दे मामलात करो तो पता चले कि साडा राबता फारूक आजम दी अदालत नाल हो चुका है। और मिलाद मनाने वाला सुबह बाजार फिर रहा होवे ना ते अखां दसन के इदा ताल्लुक उस्मान गनी दे हया नाल हो चुका है। और तेरे घर विचों कुरान दी तिलावत दी आवाज दा बुलंद होना दस देवे कि असी मौला अली मुश्किल कुशा दे गुलाम भी बन चुके हां। और खानदानी झगड़े इस तरह मिटा देवे जिस तरह इमाम हसन ने सुलह करके दसिया है। और अगर कोई वक्त दा यजीद सर चुके ते फिर इंज डट जावे जिवें फैजाबाद हुसैन दा खादम डटिया सी। तो मेरे भाई बारकल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। वक्त बहुत कम है, मैं अपने वक्त ते बयान खत्म कर देना है। मेहरबानी बारकल्लाह, तवज्जो फरमाओ। ना मैं नारियां नाल रुकदा ते ना मैं नोटां दे लालच नाल रुकदा, क्योंकि मेरा मिजाज ही नहीं। मैं पहले पूछे नहीं कि मैनू की दोगे, मेरा मिजाज ही नहीं। मैं वो हाथ कदी वेखे ही नहीं जिन्हां नोटां दियां दथियां फदियां होंदियां ने। मैं एक हाथ ही वेखिया होया जिहदे हाथ रब ने सारे खजानियां दियां चाबियां दित्तियां होइयां ने। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। असी ते आजमा के वेखिया ना, जिस नबी ने लॉकडाउन विच साडे चुल्हे बंद नहीं होण दित्ते, ओ फिर भी कदी बंद नहीं होण देवेगा। असां ते फैजाबाद दियां सद हवावां विच वेखिया है कि अमीरां नूं घरां विचों खाण वास्ते नहीं मिलदा जो नबी दे गुलामां नूं ठंडे मौसम विच दित्ता जा रहा सी। तो तवज्जो फरमाओ हज़रात गिरामी, मेरी आमद दा मकसद यह है कि मैं कोई बात समझा जावां। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने, वैसे तो मेरा ख्याल सी मैं पूरी आयत पे गुफ्तगू करांगा। वक्त अगर जल्दी मिल जाता तो मैं लंबा खिताब भी कर देंदा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, वकूलू कौलन सदीदा, जदों भी बोलना सच बोलना ते हक बोलना है। तेरी जुबान दे जुमले किसे दे जेब विच पे नोट दी वजह तो बदलने नहीं चाहिए। किसी दे डर की वजह तो तेरी जुबान विच लचक नहीं आनी चाहिए। तू जैसा घर बह के बोल रहे हैं बाजार भी ऐसा बोल। तू अगर घर बह के मेरे यार दा उम्मती नजर आ रहे हैं तो बाजार फिरदा भी मेरे यार दा उम्मती ही नजर आना चाहिए। असी ते कई रंग दे मुसलमान हो चुके हैं ना, इत्थे ते साडे रंग और नहीं और शादी हाल विच साडा रंग और क्यों हो जाता है? वजह की है? मामलात क्यों बिगड़े ने? असी उत्थे भी बह के ते नबी दे गुलाम लगना चाहते सा ना। अज ते शादी हाल विच सर तो टोपी उतार के नात खान बैठा होवे ते तुसी आखो जी एक नात सुना दियो तो आखेगा जी मौका नहीं, फिर होर केड़ा मौका है? असां ते ओ कारी भी वेखे ने जो मस्जिद नबी विच भी कुरान पढ़दे सन, जिन्हां नेज़े ते चढ़ के भी कुरान पढ़ के सुनाया है। असां ते ओ खतीब वेखे ने कि जिन्हां गल विच हार पा के भी तकरीरां कीतियां ने ते 12000 शैल खा के भी तकरीरां कीतियां ने। असां ते ओ बंदे वेखे ने कि जिन्हां अपने आका करीम दे नाम दा विरद मदरसे विच भी बैठ के कीता है। ते असां ओ खतीब भी देखे ने कि ड्रिप भी लगी है ते 103 ते बुखार भी चढ़िया है ते डॉक्टर कहंदा मर जाएगा, कहंदा आ जावे मौत आनी है ते यार दे नाम ते आनी है ना। ओ मौत लख वारी कबूल है जो मुस्तफा दी इज्जत ते पैरा देने आ जाए। तो तवज्जो हज़रात गिरामी बारकल्लाह, एक ते कोशिश कीती करो कि कोई ऐसी चीज पई होवे जिस विच आके पैसे रखे, क्योंकि खतीब नाथ खान बड़े खुश होंदे ने जदों नोट ज्यादा आ जान ना, बहुत खुश होंदे ने। लेकिन जिथे 500 नोट 500 आला ना 500 नोट भी पिया होवे ना तो बड़ा खुश हो सी। एक कागज पे उहदे अब्बा जी दी फोटो बना के थल्ले सट्टो ते आखिए चुक लो जी मेरे अब्बा जी ने। ये भी तो साडा मौसन है ना। अपने मौसना की कदर कीती करो।
उत्ते नाम लिखे ने। मैं इस चीज नूं पसंद नहीं करता, पैसा मैनूं बड़ा चंगा लगता है, लेकिन मैं पैसा वो ही लेना जो उम्मत की सलाह करके लेना। मेहरबानी, बारक अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इत्थे ते तुसी जितने, क्योंकि मिजाज बिगड़ गया ना, जलसे कराने वाले भी अक्सरियत नाल जाहिल ने, और कमेटियां दे जेड़े जाहिल बंदे ने ना, फिर वो यूट्यूब ते बैठ के वेखदे ने बा साडे मिजाज दा बंदा केड़ा है, जाहिल केड़ा है, सुरकी दी चंगी है ते लख लख रुपया ओदे उत्ते सुट देना, और अपने मस्जिद दे मुफ्ती दी साल दी इतनी तनख्वाह नहीं बनदी जितना एक जाहिल खतीब और जाहिल नात खान नु एक रात विच दे देंदे हो। दफातन यूं फिजा बदली जमाने की कि जुर्रत जाहिलों को हो गई मिंबर पे आने की, तो खुदारा अपने उलमा नु तकवीयत दियो। कदी वेखिया जी अल्लामा खादम रज़वी ने किसी नूं आखिया होवे नाट सुना पैसे देंगा, कहंदे सन गर्दान सुना ते 1700 होण दे देंदे। वो कहंदे सन किसे ना किसे जरिए बंदा दीन दा आलिम बनना चाहिए, उन्होंने दीन का इलम आना चाहिए। इत्थे ते जहालत राज भी कर दी है। यही वजह है ना, अज मैं एक बंदे नूं आखिया तेरे पीर साहब धरनियां ते कदी नहीं आए, वो जी बहुत बड़ी गद्दी ते सजादा नशीन ने, वो हुण बाहर ते नहीं ना बह सकदे, वो ते एसी विच बैण दी आदी ने, ते हीटर अगे बैण दी आदी ने, हलवे खाण दी आदी ने। मैं कहा पीरां नूं आखी कि हलवा खाना सुन्नत है ते पत्थर खाने भी सुन्नत ने, मारा खानियां भी सुन्नत ने। अगर याद रखो पीरी इसी चीज का नाम है कि गद्दी ते बह के हाथ चुमाना, तो फिर याद रखो मदीने तो बड़ी गद्दी कोई नहीं, हुसैन तो बड़ा पीर भी जमाने से कोई नहीं। जिन्हें दसिया कि गद्दी चलाण दा वक्त होवे ना, फिर मस्जिद विच बैठ के हाथ भी चुमाए जाते हैं। दीन ते औखा वेला आ जावे, हत्थां ते पुत्र भी ज़िबा कराए जाते हैं। तो आओ दीन की तरफ, अपने दीन नूं तकवीयत दियो। बारक अल्लाह। मैं इस्लाह दी गर्ज नाल एक बात अर्ज कर दी, ये आंदा इसका ख्याल रखिया करो, क्योंकि एक ते रिज़्क है, फिर ऊपर नाम लिखे। आला हज़रत फरमांदे ने अबू जाल भी कागज ते लिखिया ते चुक के साइड ते रख दियो, क्योंकि अलफ अल्लाह भी चाहता है। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिया, क्योंकि अगर असी हक बात नहीं करांगे ना, तो कल साडे कोलों कुछ होनी है। तेरे घर दे चुल्हे भी बलदे रहे ने, देखो ना साडे वाल तूफान हज़ारां आउंदे ने ते टलदे पे ने। आका करम दी ढाल दे उत्ते हर गम साडा चलदे पे ने। आका करम दी ढाल दे उत्ते हर गम साडा चलदे पे ने। और नासिर शाह अंदाजा कर ले, आप दा नाम मुबारक लैके किन्ने चुल्हे बलदे पे ने, किन्ने टब्बर पलदे पे ने। तो साडे ते चुल्हे भी हजूर दे नाम दे सदके। फिर मिजाज बदल गया ना, सानू ना सीजनी लोगों ने बड़ा खराब किया। 11 और 12 रबीउल अव्वल दी दरमियानी रात दा रेट और होवेगा, क्यों जी साडा सीजन है। 12 रबीउल अव्वल दा रेट और होवेगा जी, साडा सीजन है। 10 मुहर्रम दा रेट और होवेगा, साडा सीजन है। 11 रबीउल सानी दा रेट और होवेगा जी, साडा सीजन है। ये बेचारा गरीब सुन्नी किस किस दा सीजन पूरा करेगा। इन्हें जिलहज विच कसाई दा भी सीजन पूरा करना है। इन्हें जनाब ईदा के मौके ते इन्हां ने दर्जियां का सीजन भी पूरा करना है। इन्हां उर्सां के मौके ते पीरां का सीजन भी पूरा करना है। इन्हां मिलाद के मौके ते खतीबां ते नातखाना का सीजन भी पूरा करना है। ये निकलो दीन ठीक उदों होवेगा जदों सीजनी लोगों कोलों जान छुड़ाओगे। कोई खादम रज़वी जैसा बंदा बुलाओगे जिदी रात भी मुहम्मद दे ना होवेगी, जिदा दिन भी मुहम्मद दे ना होवेगा। तो बस अपने आका करीम दे ना गुलाम बन जाओ, और जो भी बुलाओ उसको लो दीन सीखो। मैं हाथ खड़े नहीं करांगा, लेकिन इस मस्जिद में कितने बैठे ने कि जिन्होंने वजू दे फर्ज भी आंदे ने। इत्थे कितने बैठे ने जिन्होंने गुसल दे फराइज दा पता है, जिन्होंने वाजिबात सुनन और मुस्तहिबात दा पता है। इन्हां चीज़ां दी खबर कोई नहीं, मसाइल दा पता नहीं, दीन आंदा नहीं, कुरान पढ़ना आंदा नहीं। बल्ले ओ बल्ले आशिका, नालैन तू सीने ते ला रहा है, नबी दाढ़ी चेहरे ते रखी सी, तू मुन के नाली दी दुकान ते सुटे आया है। तो इन्हां चीज़ां वल तवज्जो करनी पवेगी, देखना पवेगा कि असी हुजूर दे आशिक हां कितने। और जेड़ा हुजूर दा बन जांदा ना, तवज्जो फरमाना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो आओ। वैसे तो मैं जिस को पूछा आखेगा मैं मोमन हाँ, कोई मेरे को पूछे मैं आखागा मोमन हाँ। हुजूर को ना पूछिए मोमन कौन होता है। आओ तुहानू जरा हुजूर दी बारगाह भी ले जाना। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने किसी ने सवाल किया,
करीमा का मोमन कौन होता है? इमाम अल-अंबिया ने बड़ा सादा जिहा जवाब दिता। मैं दुआ करदा हां अल्लाह मैनू समझाण दी तौफीक देवे, तुहानू समझण दी तौफीक देवे। हुजूर ने फरमाया मोमन उस ऊंट दी तरह है, मोमन उस ऊंट की तरह जिन्हों नकेल वजी होवे ना ते रस्सी साईं दे हाथ विच होवे, साईं रुके ते उन्हों रुकना पै जाए, साईं चले ते उन्हों चलना पै जाए, साईं मोड़े तो मुड़ जाए, बिठाए तो बैठ जाए, खिलाए तो खा लवे, पिलाए तो पी लवे। की मतलब मोमन नू शरीयत दी नकेल होनी चाहिए ते रस्सी सोने मुहम्मद दे हाथ विच होनी चाहिए। हुण जरा तवज्जो करना कि क्या साडियां नकेलां हुजूर दे हाथ विच ने? अगर हुजूर दे हाथ में साड़ी नकेल है तो फिर मेरा सवाल है वे घर शादी दे मौके ते बच्ची क्यों नची मेहंदी दे नाम पे? अगर नकेल हुजूर दे हाथ में तो तेरा बेटा बेरा रवि दा शिकार क्यों होया? अगर रस्सी साड़ी हुजूर दे हाथ में असी आका करीम दी मर्जी दे मुताबिक चल रहे हैं तो फिर मेरा सवाल है वे कि तेरी बेटी दे बुरके क्यों उतर गए, पर्दे क्यों उतर गए, चादरां क्यों उतर गईयां, तेरे घर टीवी क्यों आ गया, तेरे घर फिल्मां क्यों आईयां? चाहिदा ते ऐ सी कि तेरा ऐलान ही होंदा जमाना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जो हुजूर दा बनदा है ना, जिदी रस्सी हुजूर दे हाथ विच होवे। साडे ते घर टीवी ते लगा ड्रामा दसदा कि साडियां रस्सियां हिंदू दे हाथ विच चलियां गईयां। अज असीं कहने आ जी बार्डर ते असीं हिंदू नू नको चन्ने चबावांगे। बिल्कुल फौज साडी बड़ी बहादुर है, लेकिन मेरा सवाल है बार्डर ते मुकाबला करन दी तैनू फिक्र है ते इंडिया दे ड्रामे ने जो घर विच लग के तेरी बेटी कोलो हया छीन लिया है, उस जंग दे बारे च कौन सोचेगा? आज पूरे इलाके विचों मेहंदी वास्ते ना गान गान वास्ते बच्ची तलाश करो, हर घर चो मिल जाएगी, लेकिन सूरा यासीन जुबानी पढ़ानी और किसी बच्ची नू तलाश करो नहीं मिलेगी। असी इतने दूर हो गए नबी पाक दी शरीयत को। जेड़ा हुजूर दा बनदा है ना, इज्जतां बड़ियां मिलदियां ने। अज ते मैं एक खबर पढ़ रहा सा, बाहर एक बंदा बैठा जिन्हें कार्गो के जरिए अपनी मां भेजी है, कहता जनाजा निका क्यों होया? वो चलिया सोने दियां लैटरीना बनाने नाल जनाजे वड्डे नहीं होंदे, 3 दफा वजीर आजम रहने नाल जनाजे वड्डे नहीं होंदे, वड्डे जनाजे मुहम्मद दी गुलामी नाल होए करदे ने, कमली वाले दे इश्क नाल होए करदे ने। जनाजे अल्लामा रज़वी पहले कह गए सन, लोग सोचणगे बंदे आ कित्थों गए ने, ते मैं पहले दस के चले हैं बंदे आए नहीं, मदीने वाले ने भेजे ने। क्यों? क्योंकि मालिक गुलामा दी कांड नहीं जे लगन देंदे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आओ ना तुहानू मैं एक ऐसे आशिक की गल सुनावा जिन्हें खत्मे नबूवत की तहरीक विच हिस्सा लिया ना ते 32 गोलियां दे शरे अपने सीने ते चले। ए तुहाडे करीब गुजरात विच लेटे ने हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे शेखुल कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी गुजराती। आपने ना शरे गोलियां देना 32 अपने सीने ते से, और मेरे मुस्तफा ने फिर रब को नवी जिंदगी भी लैके दी, ते फिर आपने बड़ा अरसा हुजूर दी इज्जत ते पहरा भी दिता। फरमाते सन मैं जदों सेहतयाब होया ना ते मैं कहा अहमद मुख्तार अहमद हुजूर नूं ते पता है ना की होया, लेकिन चल जरा सोने दे सामने खलो के दस के आने आका गोलियां सही ने पर गद्दारी नहीं की।
अल्लाह अकबर। फरमाते ने मैं उमरा शरीफ अदा किया, फिर मैं मदीना पाक गया। दो चक वालो हो सकता है तुहाडे कोई ऐसा बंदा बैठा होवे कि जिदा कोई अमल रब नूं कबूल होवे ते उदी जुबान चो निकली आमीन, अल्लाह कबूल करके साडे बेड़े पार करे। मैं दुआ करदा है आमीन कवियो, जिवें इत्थे बैठे आ ना रब सेने हरम विच भी बिठा देवे। जिवें इत्थे बैठे हैं ना तो हजूर दियां गल्लां पे सुनते हैं, कदी ऐसा वक्त आवे मस्जिद नबवी होवे, मवाजा शरीफ होवे, सुनहरी जालियां दा नजारा होवे ते असीं दरूद पढ़ सकीए। बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत हसरत वेखड़ी किदे वेखड़ी तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह। कमली वालिया सुनिया सारी जिंदगी तेरा नाम लिया, अल्लाह कर रहे हैं छोड़े में रोज झल्ला या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। अथरू मेरे ते आखी होर की मैं नजर गल्ला या रसूल अल्लाह। तो मौलाना फरमाते ने मैं मदीना पाक हाजिर होया। मदीना पाक ना काफी दिन आ गए तो मेरे को पैसे खत्म हो गए। फरमाते सन मैं आपकी जुबान तो ही वाकया सुन। फरमाते सन जब पैसे मुक गए ना 3 दिन मैं बड़े औखे भुख नाल गुजारे, बर्दाश्त करता रहा, मगर 3 दिन बाद ना भुख बर्दाश्त तो बाहर हो गई। तो मैं सोचिया कि इत्थे कुछ लोग रहंदे ने गुजरात दे, मैं किसी नूं जाके कहना थोड़े पैसे उधारे दे दे, मैं वापस जाके भेज देंगा, मेरे को पैसे मुक गए। मैं उठन लगा ना तो दिल ने आखिया मुख्तार अहमद तेनू पता है ना तू मदीने च हुजूर दा मेहमान बन के आया। किसी को मंगेगा ना तो हुजूर दे दरवाजे की तौहीन हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने वालिद दा बचपन विच इंतकाल हो गया ते घर विच बड़ी गुरबत आ गई ते वालदा ने ना सानू दलासा देने का एक अंदाज अपनाया। कहंदे सन कई दिन ना घर रोटी नहीं सी पकदी ते जदों रोटी नहीं सी ना पकदी ते मैं कहना अम्मा भुख लगी है ते मां ने कहना बच्चा सबर कर, अज असीं रब दे मेहमान हां, अज असीं रब दे मेहमान हां। ते मां ने कहना ना रब दे मेहमान हां ते रब अपने मेहमानां नूं खुद खिलाएगा ते मेरे दिल नूं तसल्ली मिल जानी। कहंदे ने इतनी लज्जत आनी ना बा कोई चौधरी दा मेहमान, कोई मलक दा मेहमान, कोई पीर दा मेहमान, असीं अज रब दे मेहमान हां, इतनी लज्जत आनी। कहंदे ने एक बारी साडे किसी अजीज ने काफी राशन भेजिया ते कुछ दिन लगातार रोटी पकदी रही साडे घर, कोई फाका ना होया। कहंदे ने हफ्ता रोटी ते मैं खा ली। एक दिन मां नूं जफ्फी मार के आखिया अम्मा हुण आटा कदों मुकेगा, असीं रब दे मेहमान कदों बना। तो कदी कदी ना इस चीज का भी मजा लिया करो, कदी कदी समझो असीं रसूल दे मेहमान हां, असीं अल्लाह दे मेहमान हां। तो कहंदे ने दिल ने आखिया मैं नहीं किसी को मंगना नहीं। जदों दिल ने मशवरा दिता ना ते मैं कमरे च उठ के ना ते हुजूर दे रोज़े दे सामने आ गया, हाथ जोड़ के किया मैं क्या बयां करूं हाजात या रसूल अल्लाह कि तू है वाकिफ़ हालात या रसूल अल्लाह।
बस इतनी अर्ज करके ना मैं रियाजुल जन्ना विच आके बह गया, अखां बंद, तसव्वुर जाने जाना कीता और मैं दरूद पिया पढ़दा है। बंदे कहते ने मौलवी जी असीं दरूद ते बड़ा पढ़ते हैं पर कोई मुश्किल हल नहीं पई आउंदी। ओ झलिया तू पढ़िया किंज? तू एक बारी यार दा बन के सही ना, तू मैच भी वेखदा पिया ते दरूद भी पढ़दा पिया, तू गल्ला भी करदा पिया ते दरूद भी पढ़दा पिया। इंज मिजाज नहीं, भावें एक तस्बीह पढ़ पूरे दिन विच, पर इंज पढ़ना बस तसव्वुर यार दे विच गुम हो जा, तसव्वुर महबूब विच गुम हो जा। जेडे हुजूर दे बनदे ने ना, मैं दो आप इस महफिल विच आउण तो पहले अल्लामा साहब दे मदरसे बैठ के ना, तो मैनू मैसेज आया, अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब दे बेटे हजरत अल्लामा साद हुसैन रजवी दे कोल एक देवबंदी मौलवी आया, और देवबंदी मौलवी आके कहता है कि मैं तुहानू ख्वाब सुनाना है। मैं ख्वाब वेखी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रजवी नू तुसी ते दफन करके आ गए हो ना, ते रजवी साहब अपनी कबर विच जदों गए ने ना, ते मैं देखिया कि हुजूर दे सारे ही सहाबा फुल्लां दे हार लैके खलोते ने ते वारी वारी रजवी दे गले पे पांदे ने ते कहंदे ने वाह शेरा मन गया 14वीं सदी विच भी कोई मुहम्मद दा गुलाम हो के कोई दस देता है। तो बस एक बारी यार दा बन गया सही। जब तक सूरज चांद रहेगा रज़वी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रज़वी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रज़वी तेरा नाम रहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रत गिरामी, हज़रत ने क्योंकि जोश दिलाया तो आपने इजहार किया है, लेकिन मैं ना एक मशवरा देना चाहता हूं, ये नारा फिर लाना ते इंज लाना है। हुण किसी दे घर बच्चा जमे ना ते कुटी बात देनी है, लब्बैक दा नारा उहदे कान विच पहले लाना है, और किसी दे घर बच्चा जमे ते मां दा दूध बाद पिलाना है, उहनू ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा पहले। और फिर अल्लामा रज़वी विसाल तो पहले नबी दी हदीस विचों जेड़ा नारा कढ के दे गए ने ना, वो मैं लाना जवाब तुसां ने देना है। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, सब्बा नबीयन। लोग कहते ने रज़वी ते कबर में चले गए ने, हजरत उम्मे खल्लात हुजूर दी बारगाह विच आईयां, पुत्र शहीद होया सी ते ओदी बालिज पुछण आईयां ते पर्दे विच आईयां। किसी ने आखिया कि तेरा ते पुत्र शहीद होया ते तू फिर भी पर्दे च आई है, ते आपने कहा पुत्र मरिया मेरी गैरत ते नहीं मरी। अल्लाह रज़वी गया ना, पर इश्क रसूल दे भांबड़ के सीने च बाल के चला गया है। हम पिया है दूध हम लोगों ने गैरतमंद माओ का, असी जुबाना गुद्दी तो खींच निकालांगे जो अजमत मुस्तफा के खिलाफ बकन गया। क्यों? करोड़ों रुपया लाके एक एटम बम बनाया जाता है, रज़वी एक तकरीर करता सी ते लखा मुमताज कादरी बना के चला गया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत गिरामी तवज्जो, फिर इस तरह हो जाओ कि तुहाडा उठिया कदम भी ना देखो ना। अल्लामा रज़वी साडे ते इस वक्त जो ऐवाने इक्तदार विच बैठे ने या ख्वाब देख रहे ने इक्तदार विच आण दा, उन्हां दी हालत एवे। एक ते ओ बंदा है कि जेड़ा कहंदा है बा मैं आया ना ते टमाटर दर्जन दे हिसाब नाल विकणगे ते अंडे किलो दे हिसाब नाल विकणगे। एक ओ बंदा है जिन्हों खातमुन नबीयीन पढ़ना सही नहीं आउंदा। एक ओ बंदा है कि जेड़ा इसी गल ते रिंज होया है जी मेरी मां दा जनाजा निका क्यों हो गया है, ओ इसी गल ते अपने वर्करां नाल रिंज होया है। और नहीं मैं कहना साडे कोल पे एटम बम दी वजह तो काफर कदी कमियां नहीं, कमियां ते रज़वी दी तकरीर सुन के कमियां आए। तो ये ललकार होंदी है शेर दी। क्यों? रज़वी मदरसे च बैठ के पढ़ाते सन ना, ते उन्हां दे वजूद विच इमाम राजी ते इमाम ग़ज़ाली नजर आते सन, ते जदों व्हील चेयर ते ललकार देंदा सी ते फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नजर आंदा सी, खालिद बिन वलीद दी ललकार भी नजर आ जाया करती सी। तो बस तुसां अपने आप नूं ना उन्हां दा खादम बनाना है, सिर्फ ये नहीं पर नारा लाना है। नहीं, अगर तू अंदर लब्बैक दा नारा ला रहा है ते बाहर अगर कोई हसीन लड़की तेरे सामने आई है तो हुण अख बंद करनी है ते यही कहना है आका असीं ते तुहाडा हुस्न वेखिया ना, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा।
तो मौलाना फरमाते ने मैं दरूद पढ़ रहा सा, अखा बंद ने तो मेरे कान विच ना आवाज आई किसी ने सलाम किया है। मैं अख खोली तो एक बुजुर्ग बैठे ने, उन्होंने हाथ अगे बढ़ाया तो मैं भी हाथ अगे किया, उन्हें सलाम लिया हाथ पीछे किया ना तो मेरे हाथ में कोई चीज दे के गए। मैं इस तरह देखिया तो रियालां दी दस्सी सी, रियालां दी दस्सी सी। तो कहते ने मैं सोचिया कि मैं रो रहा सा, हो सकता है इन्हें वेख के समझिया होवे कोई भिखारी है। मैं क्या बाबा जी मैं मंगता नहीं, मैं भिखारी नहीं। कहते ने अल्लाह की कसम जदों मैं इतना किया ना तो बाबे होरी हस पे ते मेरे नेड़ आके कहते ने मुख्तार अहमद रख ले, सरकार ने गले ने। मैं सो रहा सा, हुजूर ख्वाब विच आए ने ते मैनू आके फरमाया मेरा एक गुलाम जिन्हें मेरी खत्म नबूवत ते पहरा देने मारा भी खादियां ने गोलियां भी खादियां ने, रियाजुल जन्ना विच बैठा उन्होंने पैसे लोड़ ने, जल्दी कर जाके उन्होंने पैसे दे के आ। मौलाना कहते ने मैं पैसे लै ले। मैं क्या बाबा जी बड़ी मेहरबानी, मैं अर्ज की सी हजूर नूं ते हजूर ने इंतजाम कर दिता है, तुसी ना अपना एड्रैस मैनू दिओ, मैं पाकिस्तान जाके तुहानू पैसे वापस भेज दियांगा। बाबेरां दा चेहरा सुर्ख हो गया। कहते ने मेरे कोलों तू मंगे ने? मैं किया जी मैं ते नहीं मंगे। कहते ने फिर पैसे पकड़ जा अपना काम कर, जिन्हां मंगे ने ना उन्हां नाल मेरा उधार चलता ही रहता है। ये बात करके बाबे और ना चीखा मार के रोन लग पे। कहते ने मुख्तार अहमद मेरा मुकद्दर वेख होए, वो मेरा पैसा रसूल ने कबूल कर लिया। 2017 के धरने वास्ते अल्लामा साहब चले ना लाहौरों, तो फरमाते ने गुजरात पहुंचे सा तो मेरे पुत्र ने आखिया जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ नाल ने पेट्रोल पवाना ते 3 लाख रुपया चाहिए। ये खुद बयान करते हैं बस 3 लाख रुपया चाहिए। तो मैं आखिया पुत्र पैसे तो साडे कोल हैन कोई ना, असीं ते फकीर बंदे आ। कि उन्हें आखिया गड्डियां वापस भेज दईए। मैं आखिया वापस क्यों भेजनियां ने, जिन्हां दे काम चले आ इंतजाम भी करनगे, जिन्हां दे काम चले आ इंतजाम भी करनगे। कहते ने ये जुमले मेरे मुकम्मल बाद होए ना तो एक बंदा मैनू आके मिल के उन्हें लिफाफा दिता, हजूर है मेरी तरफों खर्चा। कहते ने मैं जदों लिफाफा खोल के गिणिया तो पूरे 3 लाख। मैं आखिया मंगिया जे 3 लाख की सोहणियां भेज दिते ने, होना ही वो इंतजाम आपे करदे ने। एक बारी आका दा बन के ते वेखो ना तुसीं। तो कहते ने मुख्तार अहमद मेरा मुकद्दर वेख, हुजूर ने मेरा पैसा कबूल किया हुआ है। हजरात गिरामी जरा ना मैं एक बात अर्ज करना चाहना है, कभी तुसां सोचिए बस साडा पैसा रसूल ने कबूल किया कि नहीं किया? ये जो इंडिया के गाणियां दियां तर्जां ते नातां सुन के ते तुसी जनाब एक दूजे दी रीस विच विखा के ते कैमरे अगे जिथे कैमरे बहुते लगे उथे वेला भी बहुतियां आउंदियां ने। इन्हां उत्ते तो सुट दिता। और जो काला काला रसूलुल्लाह बयान करता है, जिन्हें सारी जिंदगी हदीस पढ़ी और पढ़ाई है, उहदे घर दा चुल्ला बंद क्यों पिया है? उलमा कोल कितनियां किताबां दे मुसफ्फदे पे ने जो अजे तक नहीं छपियां। इहदा मतलब है कि तू अपने वाह वाह वास्ते पैसा खर्च किया है। लोग कहते हैं असां बत्तियां नहीं लवाइयां, और बत्तियां लवाना बहुत अच्छी बात है, लगवाओ। लेकिन किसी घर ते बत्ती लगी होवे ना, अंदर इंडिया की फिल्म पे चलती होवे, वो मुनाफिक के आशिक नहीं। बेशक बेशक बेशक। जिस बंदे ने अपनी गड्डी ते झंडा भी लगाया होवे ते अंदर इंडिया के गाने भी चल रहे होन, वो बंदा मुनाफिक है, वो बंदा आशिक नहीं। आशिक वही होवेगा जिदे घर ते बत्ती चलेगी, जिदे घर विच मुहम्मद दे कुरान दा नूर चलेगा। अल्लाह अल्लाह। ए बत्तियां लगाने वालों बड़ी अच्छी बात है, लगाओ बत्तियां, मना को नहीं करता। जो मना करे वो गुनाहगार हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज जदों घर जाओगे ना, मैं एक छोटा जिहा प्रैक्टिकल दस रहा, घर जाओगे ना तो घर जाके हुण वेख लवियो, नहीं तो सुबह देख लवियो। जिहड़ा टीवी या LCD घर पई है ना, उहदी स्क्रीन जरा गौर नाल देखियो, किधरे धूड़ ते नहीं जमी हुई। तुहानू अपने घर दे टीवी दी या LCD दी स्क्रीन ते धूड़ नजर नहीं आएगी, रोज 3-3 बारी साफ होती है। अगर घर दी LCD या टीवी दी स्क्रीन तुहानू साफ नजर आई ना, तो हिम्मत करके वजू करके ना जरा अलमारी चो कुरान चुक के वेखना, धूड़ उहदे उत्ते ते नहीं जमी हुई। और जिस घर विच पे कुरान ते धूड़ जमी हुई ना, समझो उहदा राबता मदीने वाले नाल कटिया होया है। ये फकत सीने ते लगा बैज ते नहीं ना तेरा काम कर सकेगा, जब तक तेरे अंदर इश्क नहीं होगा।
हजराते गिरामी आओ हुजूर दे बणीए। मौलाना कहते नहीं, रो के कहने लगे, देखो ना मेरे भाईओ, जदों किसे अल्लाह दे रस्ते खर्च किया जाए ना तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल बड़ा पसंद करते हैं। मैं एक वाकया पढ़िया, मेरा दिल करता है मौका मुनासबत का तुहानू सुना दें। एक आदमी अपना वाकया लिखता है, मेरे को तहरीर मौजूद है। वो कहता है मेरा एक दोस्त ही फैक्ट्रियां का मालिक, उसके अब्बा जी बीमार हो गए, ऑक्सीजन लग गई। ऑक्सीजन लग गई तो इतने बीमार हो गए कि उन्हें मैनू फोन ते दसिया बाबा जी नहीं बचते। आज या कल डॉक्टर ने जवाब दे दिते। वो कहता मैं एक दिन ना वक्त निकाल के उहदे घर चला गया, दोस्त ते उहदे अब्बा जी का पता कर आवा। कहते ने मैनू जान भी जरा ताखीर हो गई, 5-7 दिन गुजर गए। मैं गया ना तो मेरा दोस्त घर भी नहीं सी, मगर उहदे अब्बा जी ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई बीमारी, ना कोई खुंडी पकड़ी है, बगैर सहारे दे घर भी चलते फिरदे ने। मैं कहा बाबा जी मैं तो सुनिया सी तुसी मौत के करीब हो। ना कहा सही सुनिया सी, पुत्रा ते कफन भी लै लिया सी ते कबर की जगह वास्ते भी उन्होंने इरादा कर लिया सी। तो मैं कहा तुसी इस तरह ठीक फिरदे हो? कहने लगे पुत्र एक नुस्खा ऐसा आता आ गया, एक ना नुस्खा बड़ा कीमती आता आ गया। मैं कहा बाबा जी मैनू भी दसो। तो उन्होंने नौकर नूं आख्या चाल लैके। वो चाल बनान चला गया ना तो बाबे होरी मैनू लॉन विच ना बिठा लिया ते कहने लगे पुत्र मैनू ऑक्सीजन लग गई सी ते मेरे ना पेशाब भी विच पे निकलते सन। तो बच्चे क्योंकि पैसा ज्यादा हो जाए ना तो फिर माँ बाप के कपड़े साफ करने औखे हो जाते हैं। जिस तरह हदीसे पाक विच आंदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों दुआ मंगते सन तो इस तरह हाथ फरमाते सन। हुजूर दी बगलां दी सफेदी नजर आती सी। और इत्थे असीं ते ज्यादा तो ज्यादा इत्थे आ चुकते हैं तो जिहदे कोल पैसा ज्यादा हो जाए ना फिर इत्थे हाथ रखदा ताकि कोई वेख ना लवे मैं रब कोलों मंगदा। उन्हें इत्थे चोरी हाथ रखिया होंदा। जूं जूं पैसा ज्यादा आवे ना रब कोलों मंगण दे अंदाज भी खत्म हो जाते हैं। तो पैसा आवे तो माँ बाप की खिदमत का जज्बा भी खत्म हो जाता है। तो मेरे ना मेरे बेटे ने मेरे वास्ते ना 8-10 साल की उम्र का एक बच्चा रखिया। एक दिन मेरे सांस जरा संभले तो बच्चा मेरे कोल बह के ना मेरे पैर पे दबांदा सी। तो मैं क्या पुत्रा तू कौन है? कहने लगा जी तुहाडे बच्चियां ने रखिया, मैं तुहाडे कपड़े धोना, तुहाडी खिदमत करदा। तो मैं क्या तेरा बाप कोई नहीं? रो के कहंदा जी अब्बा जूंदा हुंदा ते मैं तेरे गंदे कपड़े न धोंदा। बाप चला गया है, मां बीमार है। पहले तो वो लोगों के बर्तन धो के मैनू पालती सी, हुण मां मंजी ते पै गई है। तो मैं जो इत्थे मेहनत करदा जो कुछ मिलता है वो घर का खर्चा चलता है। तो मैं क्या पुत्र तू पढ़दा क्यों नहीं? उन्हें कहा जी मैं ना मेरे बाप की बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं हाफिज बना। मेरे बाप ने मैनू मदरसे भी पाया सी, मैं अद्धा पारा याद भी किया सी। मैं अपने बाप नूं सुणांदा सा, मेरा बाप बड़ा खुश होंदा सी, कहंदा सी जदों मर गया मैं तो मेरी कबर ते भी आके पढ़िया करी। पर बाप गया मर और घर दे निजाम सन चलाने मैं मदरसा छोड़ दिता। दिल बड़ा करदा है, बड़ा याद आउंदा है वो वक्त जदों सारे मिल के ना कुरान खोलण तो पहले उन्होंने चुम के अखां ते लांदे सा, बड़ा याद आउंदा है। पर घर दा निजाम कौन चलावे? वो कहंदा मैं अपने मुंशी नूं बुला के आखिया इस बच्चे नूं ना मदरसे दाखिल करा के आ, ते दे घर जाके दी मां कोलों पुछ महीने दा खर्चा कितना है, बच्चा पढ़ेगा ते दे घर दा खर्चा मैं चलावांगा। वो कहंदा बच्चा दाखिल हो गया तो दूजे दिन ना बच्चे ने पगड़ी पाई ते चिट्टा लिबास पहनिया ते बच्चा मेरे को आया तो उन्हें कुरान पकड़िया सी ते मेरा मत्था चुम के कहंदा मैनू फिर कुरान दे नाल वाबस्ता करने वाले अल्लाह तैनू सेहत देवे। बच्चा दुआ करके चला गया ना तो शाम तो पहले मेरी ऑक्सीजन उतर गई। दूजे दिन बच्चा फिर मैनू प्यारो रोज आवे ते मैनू प्यार करके जावे। जदों बच्चा प्यार करके जावे मेरा कोई ना कोई मर्ज ठीक हो जावे। तीसरा दिन की आया, मैं रोटी खानी शुरू कर दी, मैं अपने सहारे ते चलना शुरू कर दिता। मैं मुंशी नूं आखिया ये जे बच्चे ना 5-7 होर ढूंढ के लैके आ। वो बच्चे यतीम लैके आया, मैं यतीमां नूं मदरसे पा दिता। बच्चे आउंदे ने रोज कुरान पढ़ के आउंदे ने तां भी मैनू चुम के जांदे ने, पढ़न वास्ते जांदे ने तां भी चुम के मैनू जांदे ने। कहंदा चाय आ गई ना ते बाबे ने प्याली पकड़ के ना ते उन्हें एक चाय दा घुट भर के ते बड़े फखर नाल आखिया ओ बेटा ये पौधे जब तक उन अपने कदमां ते नहीं खलो जाते हुण रब मैनू डिगण नहीं देवेगा। बस ना तू हुजूर दी उम्मत दा ख्याल कर,
तू अपना पैसा ना अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मर्जी दे मुताबिक खर्च कर। तेरा जेड़ा पैसा किसी मस्जिद ते लग रहा रसूल ने कबूल कीता होया है। तेरा जो पैसा किसी मदरसे दे बच्चे दी कफालत ते लग रहा है वो रसूल ने कबूल कीता होया है। अगर तू अपने पैसे नाल किसी आलिम नू कोई किताब खरीद के दे रहे हैं, अगर महल्ले दा कोई यतीम बच्चा तेरे घर दे खर्चे ते पलदा पिया, समझ ले तेरा पैसा मेरे खुदा ने भी कबूल कीता है, मेरे मुस्तफा ने भी कबूल कीता। मौलाना कहते ने उन्होंने पैसे मैनू दिते हो चले गए, मैं खड़ा हो गया इमाम लंबिया दे रोजे दियां जालियां सामने आया, हाथ जोड़ के अर्ज कीती आका मैं बड़ा कमीना जिया ते तुसां इतना करम कर दिता है, एक अर्ज ते तुसां इंतजाम कर दिता है। कमली वालिया मैं कुछ और ते नहीं कह सकदा, दुआ ही कर सकदा है। सदा वसदा रवे तेरा मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं सिर्फ 560 मिनट पढ़ रहा हूं। बारकल्लाह 5-7 मिनट लवा मैं बात समझाने वास्ते, क्योंकि जो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा बन जाता है ना, जो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा बन जाता है, अपने मामलात देखो कि असा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल वास्ते की कीता। देखो शैतान नू जदों जन्नत विचों निकालिया गया ते ओ निकलदियां निकलदियां उन्हें रब नू चैलेंज कीता, कहने लगा कि मैनू आदम पिछे कढ़िए ही ना, मैं इस आदम नू गुमराह करांगा। ते रब ताला ने की फरमाया, फरमाया तू गुमराह करके वेखी, मगर तू तिल ला के वेख लवी, जेड़े मुखलस होए ना तेरे पीछे नहीं चलणगे, जेड़े मुखलस होए ना मेरे वो तेरे पीछे नहीं चलणगे। हजरत गिरामी जरा ना घर बह के ना सोचियो असी रब रसूल वास्ते मुखलस कितने हैं। एक लम्हे वास्ते ना जरा घर बह के सोचियो कि जिस नबी दा असी कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने साडे वास्ते की कीता है और असा ने उम्मती हो के नबी वास्ते की कीता है। इस बात पे जरा तवज्जो करना, असी किसे आम नबी दे उम्मती नहीं, जिस नबी दा सब तो ज्यादा कुरान विच नाम आया ना हजरत मूसा, वो भी एक दिन ना दुआ करदियां कहंदे ने रब्बा नबूवत भावें ले ले, मैनू मुहम्मद दा उम्मती बना दे। अपना मुकद्दर वेखो, असी घर विच पैदा होए ना, जिथे भी पैदा होए, जिसदे भी घर पैदा होए, ते मौलवी साहब ने जदों कन विच आजान दिती ना ते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये जुमला जदों आया ना ते फरिश्तियां भी तैनू मुबारक दिती, ओ मुबारक हो भी मुस्तफा दा उम्मती बन के दुनिया विच आ गए। फिर देखो असी किस नबी दे उम्मती हैं। हुजूर दुनिया च आए तो पहले दिन दा बच्चा हिल नहीं सकदा, लेकिन हुजूर सिजदे विच सिर रख के अल्लाहुम्मा ग़फिर ले उम्मती, तुहाडी मेरी बख्शिश की दुआ की। आका करीम पूरी जिंदगी कदी गारां विच, कदी दोस्तां विच, कदी महफिलां विच उम्मत की बख्शिश की दुआ। और उम्मत इतनी प्यारी है, असी ते वजीर कोल जाइए ते मां प्यो भुल जाते हैं। कमली वाला रब कोल गया ते अल्लाह फरमांदा है महबूबा कोई ख्वाहिश, हुजूर ने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत माफ कर दे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने एक बारी ना हुजूर ने मेरे वास्ते दुआ की है, अल्लाह आयशा दे अगले पिछले जाहिरन बातिनन सारे गुनाह माफ कर दे। तो माई साहबा कहंदियां ने मैं खुशी ना लोटन लग पई जमीन पे, लोट पोट हो गई। हुजूर ने फरमाया इतनी खुशी या रसूलल्लाह तुसा इतनी बड़ी दुआ मेरे वास्ते कर दी, मैं खुश ना होवां? हुजूर दी अखां च आंसू आ गए। फरमाया आयशा जेड़ी दुआ मैं जिंदगी च तेरे वास्ते अज एक बारी कीती है ना, मैं रोज उम्मत वास्ते 5 बारी करदा। ये दुआ मैं उम्मत वास्ते रोज 5 बारी करदा है। मेरे भाइयों आओ एक और मंजर देखो। इमाम मुस्लिम हदीस लेके आए कि हजूर फरमाते ने हर नबी नूं अल्लाह ने एक एजाजी दुआ दी है। वैसे तो नबी दी हर दुआ कबूल होती है, लेकिन एक एजाजी दुआ है। इस दुआ दे सहारे ते जो तू मंगेगा, जो कवेगा वो हो जाएगा। हुजूर फरमाते ने हर नबी ने अपने हिस्से की दुआ मांगी।
साहबा ने अर्ज की आका तुसा मंगी है, फरमाया मंगी भी नहीं तो मंगनी भी नहीं। हालांकि मैनू पत्थर मारे गए, हालांकि मेरे गले च ना कपड़े पा के बल चढ़ाए गए, हालांकि मेरे रस्ते च कंडे बिछाए गए, मगर मैं वो बददुआ नहीं की। मैनू साहबा ने आखिया, मैनू फरिश्तियां ने आखिया बददुआ करो, मगर मैं नहीं की। या रसूल अल्लाह फिर कदों करोगे? फरमाया तुहाडे वास्ते संभाल के रखी, कल कयामत का दिन होएगा, अल्लाह जलाल विच होएगा, ते मैं उस दुआ दी डब्बी खोल के आखांगा रब्बा दुनिया में मैनू पत्थर मारन वाले मुजरम मेरे सन पर बंदे तेरे सन, मैनू गालियां देने वाले मुजरम मेरे सन पर बंदे तेरे सन, मेरे उत्ते ऊंट दियां ओजरियां रखन वाले मुजरम मेरे सन पर बंदे तेरे सन। अपने मुजरमां नूं तेरा समझ के मैं माफ करदा रहा। अज मुजरम तेरे ने पर उम्मती मेरे ने, अपने मुजरमां नूं मेरा समझ के अज तू माफ कर दे। ओ नबी के जो एजाजी दुआ भी उम्मत वास्ते संभाल के रखे। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहंदे ने, मेरे भाइयों दो दो चक और गिरदो निवाह वालो, फजल इब्ने अब्बास कहंदे ने हुजूर दी कब्र मुबारक तैयार हो रही सी, मैं टिकटिकी लगा के चेहरा देख रहा सा। हुजूर कब्र विच लेटे, हुजूर दे लब ले, मैं नीचे उतर के ना कान नाल लगाए तो कब्र दियां दीवारां विच भी लेट के कमली वाला अल्लाहुम्मा मगफिर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मगफिर ले उम्मती दी दुआ कर रहा सी। ओ नबी के जो दुनिया च आया कि उम्मत नूं याद करन शुरू होया, ओ नबी जो दुनिया तो गया तो कब्र विच भी उम्मत नूं याद कर रहे ने। जिस नबी ने अपनी खसूसी दुआ भी उम्मत दे नाल ला दी, जिस नबी ने दिन भी उम्मत दे नाल लाए, जिस नबी ने रातां भी उम्मत दे नाल लगाईयां। मेरा सवाल यह है, जदों तू अपने बंद कमरे में बैठ के नंगी फिल्म देख रहा होना है, क्या तू नबी दा उम्मती होने का हक अदा कर रहा होना है? जदों तू अपने बंद कमरे में बैठ के गाने सुन रहा होना है, क्या तू उम्मती होने का हक अदा कर रहा होना है? जरा सोच, जदों दुकान से बैठ के नापो तोल विच कमी कर रहा होना है, क्या तू उम्मती होने का हक अदा कर रहा होना है? और जदों तू अपनी मां दा दिल दुखा रहा होना है, क्या तू उम्मती होने का हक अदा कर रहा होना है? नादान अल्लामा खातिम रज़वी दा पैगाम अपने दिल पे लिख ले, फरमाते ने ऐसा उम्मती बन जदों तेरी रूह निकले कब्र विच तैनू ना कहना पवे कि मैं नबी दा उम्मती हां। नबी कहन हट जाओ फरिश्तियों, मैं जानदा मेरा गुलाम आ गया। तेरा राबता मजबूत होना चाहिए, तेरा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। तू हुजूर दा बन जा, सी बने नहीं। जो बनते ने ना उन्होंने इज्जत मिलती, जो सरकार दे बनते ने उन्होंने करम हो जाता है। एक बारी ना हुजूर दे बन के देखो, जो सरकार नाल अपना ताल्लुक मजबूत करते ने ना। मैं देखो ना जरा राते गिरामी के रंग काला, दंद मोटे, दंद लंबे ते होठ मोटे, सिर्फ निस्बत हुजूर दी मिली है ना, कलमा हुजूर दा पढ़िया है, रिश्तेदारी ते कोई ना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप किसी महफिल में गए थे, उत्थे कुछ आप दे खानदान दे बंदे जो गैर मुस्लिम सन, आप उन्होंने नहीं मिले। ते किसी ने आखिया उस्मान ते तेरी बिरादरी है, तू मिलता क्यों नहीं? फरमाया ये मेरे यार दे नहीं ते मेरी बिरादरी नहीं हो सकते। उस्मान फिर तू नवी केड़ी बिरादरी बना लई है? उस्मान गनी ना मस्जिद विच आके ना हजरत बिलाल नू पकड़ के ते काले रंग वाले नू जफ्फा ला के कहंदे ने उस्मान दी बिरादरी ते होने काला बिलाल है, उस्मान दी बिरादरी ते होने सुहैब रूमी है, उस्मान दी बिरादरी सिर्फ होए कि जिहदा राबता मुहम्मद मुस्तफा दे नाल है, जिहदी जुबान ते यार दा नाम आ गया है, उस्मान दी बिरादरी हो बन गया है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी ने पूछा सलमान तेरा शजरा की है? फरमाया सलमान बिन इस्लाम, बिन इस्लाम, बिन इस्लाम। सलमान दा बाप भी इस्लाम में, दादा भी इस्लाम में, परदादा भी इस्लाम में। तो हजरात गिरामी आओ मुसलमान बन जाओ। अगर इसी पे अमल हो गया ना जो मैं बात बयान की थी, तो बहुत बड़ी बात है। 3 घंटे का खिताब भी करा ते तुसी पैसे भी दियो ते समझो कुछ नहीं, तो फिर मेरे वास्ते भी खराबी है, तुहाडे वास्ते भी खराबी है। समझण वास्ते एक गल काफी होती है। तुहाडे मेरे रसूल जदों हिजरत फरमा के आए ना मदीना पाक, तो यहूदियां ने एक जासूस बिठाया मुसलमानां दी शक्ल विच, तू बैठ के सुन के दसिया कर बस साडे खिलाफ की गल्लां करदे ने। यहूदी सन काफर सन, उन्हां नूं पता नहीं सी खिलाफ वाली ते गल ही कोई नहीं है, ते पत्थर मारन वालियां नूं भी दुआवां देण वाले ने।
पहला दिन सी तो आका करीम ने फरमाया जदों पानी पीन लगो ना तो प्याले विच पहले वेखिया पानी नूं फिर पानी पीता। महफिल खत्म हो गई, वो चला गया। राती सो रहा सी, प्यास लगी, बेदार होया, बीवी नूं कहंदा पानी पिला। तो बीवी पानी लैके आई तो कहंदा जरा दिया जला। बीवी कहती है क्यों? कहंदा मैं मुसलमाना दे नबी दी महफिल जासूस बन के बैठा सा, मगर इतना पता है उन्हां दी जुबान ते झूठ कदी नहीं आया। वो कहंदे सन ना पानी वेख के पीता करो, तू जरा दिया जला। उन्हें दिया जलाया ना ते प्याले च पानी नूं वेखिया ते विच छोटा जिहा बिच्छू पिया तैरदा सी ते रो के बीवी नूं कहंदा तू ए प्याला पकड़ के ना पानी चो बिच्छू निकाल ते मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ लवां। ते ओ कहन लगी बा ये खाली बिच्छू दी वजह तो तू कलमा पढ़ ले हैं? ते रो के कहंदा ओ चलिए जिदी एक गल मन के बच गए सारियां मन लवां ते मेरे ते कितना कर्म हो जाएगा। तुसी भी ना कदी आका दियां मन लो ते कितना कर्म हो जाए तुहाडे ते। मेरे भाईओ वादा करो अज तो बाद ना नमाज़ां कदा नहीं होणगी, अज तो बाद अखां नूं हया दे ताले लगणगे, अज तो बाद जुबान ते गीबत नहीं आएगी। कोई एक महफिल ऐसी भी करो महफिल तो बाद ना तुहाडी तब्दीली होवे, तुहानू ना कहना पवे बस आशिकां लोग कहन वाकई मुहम्मद दा दीवाना जा रहा है। तेरे अमल किरदार तो पता चले तेरा दिल दीवाना हुजूर दा है। मैंने माजरत के 9 मिनट या 10 मिनट तुहाडे ज्यादा लेने, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा लंबा सफर है मेरा, मैं बस इसलिए कुछ नहीं, आधा घंटा और लगा छोड़ नहीं नहीं आधा घंटा नहीं वाला। चलो मैं 10 मिनट लगा मेहरबानी। चलो बात हो रही है हुजूर दा गुलाम बनन दी ते आओ ना मैं तुहानू जरा दसां। अज तो देखो ना असी बातें इत्तकुल्ला अल्लाह कोलो डरो ते असी डरदे ने। अजकल कोरोना दा बड़ा दौर है, तुसी बाजार जाके वेखो अपने सियालकोट जिथे भी होने बड़े अमीरां दियां सोसाइटियां बन गई हैं। तुसी वेखो जहालत दी इंतहा है कि कोरोना कोलो डर के बीवी और बेटी नू मास्क ते पवा दिता है, मगर रब कोलो डर के दुपट्टा नहीं करा सकता। तुसी देखो ना क्या जुल्म है।